लाइट रिकॉर्ड हो रहा है तो बंद करना मुश्किल है। टेम्परेचर करने पर लोड ज्यादा बढ़ेगा और इन्वर्टर बोल रहे हैं बैठ जाएगा एसी, तो टेम्परेचर हम कम कर नहीं सकते हैं, ठीक। और पहले चिल्ला रहे तुम लोग, लाइट ऑफ भी नहीं हो सकता है, टेम्परेचर लो भी नहीं कर सकते हैं। फिर से बोले कि लोड शेडिंग होगा, बैठ जाएगा एसी, तो कोई फायदा नहीं है। अब बात बाकी, अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन के सोचे गर्मी है, मन के सोचे ठंडा, कहानी खत्म। मन से सोच लो कि क्या है, ठंडा। ज्यादा गर्मी है तो मेरे जैसे धोते रहो, है ना, पानी लेके आइए, सब कुछ बाहर भीतर नहीं करना है। बाढ़ आ जाएगा, तुम कहती रे कौन बोला बाढ़ आ जाएगा, तुम लोग क्या आर्मी में जाएगा रे, तुम लोग कौन सी जाएगा, तू कहेगा नहीं सर हम एनडीए क्वालिफाई करके हम ब्रिगेडियर बनेंगे, आगे लेफ्टिनेंट, तभी जाएगा, तभी तुमको आगे रहना होगा, चोट्टा कहीं के। हैं राजस्थान में पोस्टिंग होगा तो कहेगा कि हम पानी लेके जाएंगे, पैर पर छिटेंगे, हैं। पानी चलवा देते हैं, तुम कहा टेंशन में है। कि कोचिंग शिफ्ट कर लिया जाए जलगांव में, क्या बोलते हो? नहीं, पैसा तो नहीं, कितना दिले बारे रे, करनी कुतिया नाम बसमतिया, कौड़ी तीना बच्चा बीन, हैं? हम 1,60,000 फी दिए थे, इससे आधा नहीं 1/3 बड़ा इतना क्लासरूम था, तो उसमें 3 एसी था, इससे क्या था 1/3, 2 विंडो एसी था, एक स्प्लिट एसी था, 2 फी लगवा देते हैं। 1 साल का 1,60,000 का कहानी 1/3 कर दो, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो 1/3 करो, 50,000 छोड़ो, तुम 25,000 रुपया दो ना, कह देंगे तो तीत लग जाएगा, कहला फिर 80, यहाँ 80 है। चलो सुनो, हो गया, ठंडी गर्मी बात करो, गर्मी है तो है, ठंडी है तो है, इसको डिनाई नहीं कर सकता। आप हैं, गर्मी गर्मी है, बोर्ड पर देखिए, फिर से वही है, मन के सोचे हार है तो मन के हारे हार है, तो मन के जीते जीत, तो मन के सोचे ठंडी है, मन के सोचे गर्मी, सोचिए ठंडी, बर्फ शिमला में है, बर्फ गिर रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है। कौन सा हाई वोल्टेज पर है, करंट चलाएंगे, चला दो करंट, इधर से कितना, यहां भी क्या जाएगा, यहां जाने के बाद इधर मान लेते क्या चला गया, तो इधर क्या गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना आएगा, कोई मतलब नहीं, इधर से कितना जाएगा, बोल जैसे I1, ये 1 ओम है, I1 इसमें भी जाएगा, I1 इसमें भी जाएगा, इधर से I1 I-7, इधर कितना आ गया, I कितना चलाए थे, पहुंचा कितना, नाम दे दो। क्या इस तरह से टाइम पास करवा रहे हो भाई, A B C D E F, क्या इस तरह क्वेश्चन नहीं किया था, तो फिर टाइम पास क्यों करवा रहे हो, नहीं पढ़ता है अलग बात है, रीजन यही ना है। फॉर लूप, लूप का नाम दो, A B C D A से B में कुछ है नहीं, B से C में प्लस IR के माइनस IR, प्लस I कितना है, I माइनस I1 इंटू R कितना है 30, इधर कुछ नहीं है, इधर जाओगे जंप लगाओगे, प्लस पर की माइनस पर, प्लस पर, तो प्लस 45, इधर जाओगे माइनस 1 I1, तो 1 इंटू I1 क्या लिखा जाए, माइनस 40 I1 इज इक्वल टू 0, 40 और 40 कितना होगा, 40 और 1 41, और इधर कितना है 30I माइनस 31I प्लस 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 41I1, 41
I1। बात करते हो मत पकड़ाओ, गर्मी है मतलब टेम्परेचर भी हाई हो सकता है। मोबाइल बाहर है आपका, चलिए बोर्ड पर देखिए कितना है। I1 कितना कहाँ कहाँ है, दो जगह पर जोड़िए, कितना हो जाएगा 30I माइनस 71I1 इज इक्वल टू -45 हो सकता है। नेक्स्ट बताओ किस लूप के लिए, फॉर लूप A D E F, यस और नो, तो बताओ फॉर लूप A D E F A से D पर जाएंगे, बोलो करंट के अपोजिट प्लस की माइनस, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस 41I1, क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 40 और 1 दोनों सीरीज में लग रहा है ना, तो क्या लिख देंगे 41, नहीं होगा, और करंट इधर जा रहा है हम इधर जा रहे हैं तो प्लस I1, और इधर जंप लगाएंगे तो -45। आगे बढ़े, इधर I करंट है, कितना होगा बोलिए से +20I, इधर जंप लगाएंगे बोलो +1I मतलब I, और इधर जंप लगाओगे तो -80 इज इक्वल टू, बोलो 80 45 125, ऐड करो कितना हो जाएगा 21I प्लस 41I1 इज इक्वल टू 125। इक्वेशन नंबर 2, ये कितना I1 है, और उधर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो, कहानी करो, लेंदी तो जाएगा लेकिन करना तुम्हें है। चलो लिखो 10 तक पहुंचा दिए, 10th के पहले मैं तुम्हारा मास्टर नहीं था, आगे करना है तुमको, फटाक से करो। नहीं मास्टर साहब पढ़ा दिए होंगे, और तुम कुकुर है। इंजीनियरिंग में अब 11th का 12th का चीज आएगा तो कहेगा कि मास्टर को खोजो, तो तू आएगा कि का सर। चलो चलो जल्दी लिखो जिनसे नहीं बना। ये देखिए कितना महान आदमी है, फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स के कॉपी पर मैथ के स्टिकर चिपकाए हैं, ठीक, और वो भी एक्स मास्टर का। डन, जल्दी लिखो, सब नमूना भरल है मैंने। देखिए पहले उस पर मैथ पढ़ते थे, उसके बाद फिजिक्स बना दिए हैं, देखना कहीं इंग्लिश बना के उसको, है ना, विलियम शेक्सपियर को दे मत देना। अरे हो गया, तो टफ वाला एक दो क्वेश्चन करते हैं, मुंडे ऊपर कीजिए। स्लो लिखता है तुम। सिस्टम है सर, सिस्टम हो गया बंधु। अब अगर नहीं हुआ किसी का ना, या तो फोटो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो यार, टाइम पास कर रहे हो यार, मतलब 4 इक्वेशन मुश्किल से लिखना है,
जो लोग बनाए हैं अच्छी बात है, लिखने की जरूरत नहीं। जिनका नहीं हुआ फोटो खींचो तो। फिर पीछे ही बैठ गया ना, चारों फिर पीछे बैठा है। कुकुर के दोम हैं आप। हाँ हाँ, दुम नहीं है, दोम है। दुम तो शुद्ध हिंदी हो गया, फिर स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना। अरे हो गया। और डॉगी के भी टेल नहीं है आप। हाँ, लुक एट द बोर्ड, जल्दी देखो, मुंडी ऊपर करो। ये कहानी आपकी खत्म हुई, किरचॉफ्स लॉ खत्म नहीं हुआ। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अगर तुमको इसका निकालना है रेसिस्टेंस, इसका क्या निकालना है? रेसिस्टेंस। किसके हेल्प से? किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। याद है इस तरह क्वेश्चन आपने किया था। अब आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है? रेसिस्टेंस। किसके हेल्प से? कहोगे सर उस समय तो आप फोल्डिंग सिमेट्री बताए थे, है ना, इस कॉर्नर इक्विवेलेंट पॉइंट सारा चीज 3-5 किया था। अब कौन सा है सर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक बैटरी है। ऐसे बैटरी का काम नहीं देगा, हमारा बैटरी का काम ज्यादा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ, इसका वोल्टेज पोटेंशियल कितना है? एप्सिलॉन है, चाहिए है, यस और नो। और मान लेते हैं इससे हमारा कितना करंट फ्लो हुआ, कितना करंट चला, तो 3I का। कितना करंट चला? 3I का। सर 3 क्यों माना है आपने? माना इसलिए 3 क्योंकि हमारे 3 इक्वल ब्रांचेज है, सिमेट्रिक ब्रांचेज है। सब में कितना चला जाएगा? I। इसमें भी कितना जाएगा? I। और इसमें भी कितना जाएगा? I। एनी डाउट? तो हमने 3 का मल्टीपल लिया। तुम्हें लेना है 6 ले सकते हो, लेकिन जो भी लोगे 3 का मल्टीपल लोगे। किसका मल्टीपल लोगे? 3 का। तो हमने कितना करंट लिया? 3I। आगे बढ़ा, इधर आई, इधर आई, इधर आई, कितना I हो गया? 3I। अरे हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर ये दोनों ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं। देखो 1 और 2 के बाद B पर, फिर 1 और 2 के बाद B पर, तो इधर हाफ हाफ जाएगा, तो कितना जाएगा? I/2। और इधर भी कितना जाएगा? I/2 है। क्या बोल रहा है? फिर यहां भी जाएगा तो सिमेट्रिक है, तो फिर क्या जाएगा? हाफ हाफ, तो I/2। और इधर भी कितना जाएगा? I/2। और इधर भी जाएगा कितना? बोलो, I/2। और इधर भी कितना जाएगा? I/2। बट गया। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। अब बताना है इससे कितना आ रहा है? I/2। और इधर से कितना आ रहा है? I/2। दोनों मिलके कितना होगा? चलिए, इससे जुड़ा हुआ है, इससे कितना आ रहा है? I/2। और इधर भी कितना आ रहा है? I/2। इससे जुड़ा, इसमें कितना जाएगा? इधर से कितना आ रहा है? I/2। इधर से कितना आ रहा है? I/2। इन दोनों के मिला के इसमें जाएगा कितना? बोल। तो कितना I करंट? 3I। कहां से चले थे? 3I लेकर चले थे, क्या पहुंचा? तो क्या हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि गलत है? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि तुमको फ्रेश फ्रेश समझ में आए कि कहां कहां कौन कौन सा चीज कंसीडर किया गया है। कितना करंट चलाए थे? बोलो, फिर से बता रहे हैं। इधर कितना गया? I। इसमें भी, इसमें भी। फिर जैसे मोड आएगा, ब्रांचेज बटेंगे, फिर से आधा आधा कर देना। क्यों आधा? सिमेट्रिक ब्रांचेज है। फिर तो कितना हो जाएगा? I/2, I/2। इधर भी I/2, I/2। इधर भी I/2, I/2। फिर इधर का I/2 और इधर का I/2 दोनों मिलके इसमें कितना जाएगा? I। फिर इधर का I/2 और इधर का I/2 मिलके इसमें कितना जाएगा? I। और ये नीचे वाला I/2 और इधर वाला I/2 दोनों मिलके इस ब्रांच में कितना जाएगा? I। तो फिर से I कितना है? 3I। कितना चलाए थे? कितना पहुंचाएं? सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक? हाँ या ना? पक्का? ओके। एक और चीज बताओ कि हम लोग क्या लेंगे? पोटेंशियल। अरे हम लोग एक लूप लेंगे, लूप का नाम मान लेते हैं बाहर बाहर वाला लूप। नाम तो इसमें मानना मुश्किल है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं? एक लूप बना रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहां से सेल कंसीडर किए और बाहर बाहर वाला एक रेसिस्टर लेते हुए कंप्लीट कर ले रहे हैं। समझा या नहीं? नहीं समझा? सुन सुन सुन, फिर से देख। यहां से शुरू किए, यहां से ऐसे चले, फिर ऐसे चले, बाहर बाहर वाला ही। हमको लूप बनाना है ना भाई। क्या बनाना है? लूप। हो गया, लूप आ गया। अरे जरूरी है कि हम सब से जाएंगे? नहीं, एक ब्रांच कंसीडर कर रहे हैं। कितना ब्रांच? एक। क्या हम बाहर बाहर वाला कंसीडर नहीं कर सकते?
बोलो ना जी, कंसीडर कर सकते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हर एक ब्रांच के लिए किरचॉफ्स लॉ वैलिड होता है कि किसी एक ब्रांच के लिए? तो हम किसी भी एक ब्रांच को ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो हमने बाहर आउटर ब्रांच लिया कि इनर? आउटर। कोई एक ही ब्रांच कंसीडर करेगा, आप इधर वाला या फिर बाहर बाहर वाला, और यही सुविधाजनक यही है। तो बताइए, फॉर आउटर लूप, नाम नहीं देंगे, फॉर आउटर आउटर लूप, कौन से लूप के लिए? बोलिए, आउटर लूप के लिए कहानी क्या है? इधर से कितना करंट जा रहा है? बोलो ना जी। तो इधर थोड़ी होगा। अच्छा चलो पहले सेल जंप मार लेते हैं, कितना है ईएमएफ? ई की कुछ और ई, तो कितना है? आगे बढ़े, इधर रेसिस्टेंस आर, करंट कितना? करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर के प्लस आई आर। फिर आगे बढ़े, यहां बोलो करंट कितना और रेसिस्टेंस कितना? तो क्या लिखेंगे? माइनस आई आर बाई टू। अरे होगा। फिर बोलो इधर, और रेसिस्टेंस कितना? तो क्या होगा? माइनस आई आर। उसके बाद कहां पहुंच जाएंगे? सेल पर। इज इक्वल टू, चलो उधर ले जाओ, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 आई आर बाई टू। नहीं बोल रहा है, आई आर 2 आई आर, और 2 आई आर और हाफ आई आर कितना? 2.5 को हम 5 बाई 2 आई आर लिख सकते हैं? बोल ही नहीं रहा है। तो आर का वैल्यू हमारा कितना आया? अच्छा ये इतना आ गया। ई का वैल्यू कहीं भी पुट करना होगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 5 आई आर बाई टू। नाउ बताओ रेसिस्टेंस क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन आई। अच्छा गलत हो गया, V बाई आई, ओम्स लॉ। अरे बोलो ना, इस सर्किट में वोल्टेज कितना है? E, और I कितना है? 3I। अरे वोल्टेज कितना है इसमें? E, और I कितना है? 3I। अरे है? बोल ही नहीं रहा है। करंट इसमें 3I माने हो कि I माने हो? तो करंट कितना होगा? 3I, और वोल्टेज कितना होगा? अब बोलो वोल्टेज के बदले क्या लिखेंगे? 5 IR बाई 2 अपॉन में 3I। क्या क्या कैंसिल आउट होगा? क्या क्या कैंसिल आउट होगा? कितना आया? 5R बाई 6। यस और नो? पेज पलट अपने नोट्स का, पेज पलटो अपने नोट्स का और जाके देखो जहां पढ़ाए हैं सिमेट्रिक। देखो वहीं, अरे गधा कहां पलट रहा? ना ना चलो ठीक है ठीक है, पीछे जा पीछे जा। बोल कितना आंसर है? यहां कितना है? सेम सर्किट सेम आंसर के डिफरेंट। अगर सर्किट सेम हो तो आंसर भी क्या होना चाहिए? सेम। हाँ सर्किट डिफरेंट होना होगा तो आंसर क्या होगा? डिफरेंट। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? सेम की डिफरेंट। बोलो ना जी। अगर तुम्हारा अगर निकल गया आर इक्विवेलेंट तो तुम करंट नहीं निकाल सकते हो? अरे करंट नहीं निकाल सकते हो? आसान था कि टफ था? बोलो। तो जो जितना टफ था, ठीक है टफ है, बहुत टफ है। ये तुमसे बनेगा नहीं, किसी जिंदगी में नहीं बनेगा। और इसको तुम लिख लो और रोज अगरबत्ती दिखाना, शायद अगले जन्म में तुमसे बढ़ जाए। चलो लिखो, लिखो फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर गिवन क्यूब। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर गिवन क्यूब। Find the equivalent resistance for given cube. बनाइए क्यूब, करंट भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। खराब हो गया यार।
ठीक है, जिसको लिखने में परेशानी है फोटो भी खींच सकते हो। पढ़ने में रोक टोक नहीं है, बस फालतूगिरी नहीं कीजिए। अरे हो गया। अरे हो गया सबके लिए। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बना लोगे? बोल ही नहीं रहे। क्या एक 3 अननोन वाला एग्जांपल दे दे, या फिर अब लग रहा है टाइम पास हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। चलो हेडिंग डालो, व्हीट स्टोन ब्रिज। हेडिंग डालो, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। डेफिनेशन लिखो। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम था, तो व्हीट स्टोन एक साथ लिखना और ब्रिज अलग लिखना। ऐसा नहीं कि व्हीट गेहूं वाला व्हीट, ऐसा नहीं कि व्हीट और स्टोन अलग अलग लिखना है। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, व्हीट स्टोन ब्रिज। हो गया? डेफिनेशन लिखो तो, it is an arrangement of 4 resistors, arrangement of an arrangement an arrangement of 4 resistor along with galvanometer and along with galvanometer, GALANO, galvano। हो गया? मीटर लिखो, along with galvanometer and external potential source, and external potential source and external potential source। हो गया? चलो, मेन व्हीट स्टोन ब्रिज रेसिस्टर के लिए बना था। किसके लिए?
तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, प्रूफ भी करना है ना। और ये बिहार बोर्ड वाले जितने हैं स्टार दे देना जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में। 5 नंबर सीबीएसई में अलुआ पछुआ नहीं पूछता है, जो पूछेगा दिमाग खराब कर देगा आपका। और ठीक ठाक अच्छा सीबीएसई में पूछने वाले क्या लोग संडे को आते हैं? पिछले संडे को करे सब आई थी रे, कंबाइंड था। कंबाइंड वाला कहानी नहीं है। सीबीएसई का जो स्पेशल तुम लोग का चैप्टर वाइज बनवाया जाता है, उसके डिस्कशन में इधर से 2 लड़की आती है, इधर से 1-2 को लड़का आता है। उसके बाद तो कौन सीबीएसई में हम जानते भी नहीं है। उसके बाद बोल दिया ना सिलेबस पर कंप्लीट करेंगे, सीबीएसई में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। याद रखना, पूरे साल अपना संडे बर्बाद कर रहे हैं। लगता है जिंदगी रोबोट जैसा हो गया, सुबह उठना है ऐसे, फिर रिफ्रेश होकर चल देना है। कोचिंग बीच में कभी मिले देखो लाते हैं घोर घोर के, सेक तो नहीं कर सकते हैं, और ला रहे हैं 1 से 2 घंटा में खराब हो जा रहा है गर्मी की वजह से। अब मतलब पूरा 1 बजे तक ऐसा ही है, रोबोट जैसा जिंदगी हो गया ना। तुम्हारा जिंदगी तो है ऐसे ही, एक दिन नहीं जाएगा, कहेगा पेट दर्द कर रहा है तो पेट फाड़ के गार्जियन थोड़ी देखेगा, हम थोड़ी कुछ कर लेंगे। पेट तुम्हारा दर्द कर रहा है, दैट्स इट, हम क्या कर सकते हैं। या हम कहेंगे पेट दर्द करेगा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, बाद में लेकर कहेगा अरे मास्टर बॉडी फेर के ले खाली ऐसा ही फेंकता है नहीं क्या। तो जिंदगी तो हमारा रोबोट जैसा हो रहा है। अगर इस रोबोट में डिप्रेशन में हम खुद गुजर रहे हैं। देखो लगता है ना कि एंजाइटी इतना एक्सट्रीम है कि अगर कोई अक्वर्ड मोमेंट हो जाता है तो मन करता है उसको पकड़ के वाम मारते हैं, चीर फाड़ देते हैं, ऐसा ये हो गया है, एंजाइटी है। सब करने के बावजूद भी हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं आइए, सीबीएसई का पेपर टफर होते जा रहा है ना, आइए पढ़िए, बता रहे हैं। तो उसमें 2 लड़की इधर से आती है, 2 या 3 लड़की, 2 लड़के रेगुलर, एक वो कभी कभी आती है, वो गायब है आज, हाँ वो गायब है। 2 लड़की इधर से रेगुलर आती है, और लड़का में 2-3 है जो रेगुलर आता है। तो जो आता है वही बनाया होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 लगभग कंप्लीट हुआ, इस संडे को बुलाएंगे, उनका होगा चैप्टर 2 कंप्लीट। चैप्टर 3 शुरुआत से बनाइएगा, बाद में प्रेशर आपको नहीं पड़ेगा। जो नहीं है बिहार बोर्ड वाला का तो बल्ले बल्ले, वो तो लास्टों में पढ़ लेगा 3 महीना, तो हाँ सर फर्स्ट डिवीजन रखा हो, उसमें कोई भारी बात नहीं है। बिहार बोर्ड वाला नाम ही है बाहर बोर्ड। हाँ बिहार बोर्ड मीन्स बाहर बोर्ड। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट योर पेपर एंड marks for first division. For more than first division or significant marks, you have to answers about your syllabus, about your question of question banks and all that. लेकिन है नहीं, कहानी तो तुम्हारी वैसे ही है, तुम पढ़ता थोड़ी है। बोर्ड पर देखो कौन ऐसा खराब दिन था जिस दिन हम फिजिक्स नाम का कोचिंग खोले नहीं, सब्जेक्ट को फेवरेट बनाए। संस्कृत नहीं, सबसे अच्छा पता है क्या पढ़ाना है? इंग्लिश। 3 महीने का सिलेबस पूरे साल पढ़ाना है, आधा क्लास पढ़ाना है, आधा क्लास वकैती करना है, कहानी खत्म, है ना। नहीं तो तुम बोल रहा है 2500, तो 2500 बोल रहा है, तो ये तुम क्यों भूल जा रहा है कि उसमें साइंस वाला भी पढ़ता है, आर्ट्स वाला भी पढ़ता है, कॉमर्स वाला भी पढ़ता है। तुम जितना पढ़ता है उसका 3 गुना स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना। तो चल देखो 25 मतलब 75, 6000 से कितना 1500 ज्यादा, समझा। तो बोर्ड पर देख कितना रेसिस्टर है, 4। और इसके साथ क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को मापता है। ये नहीं मापता है कि हाउ मच करंट, तो एमीटर मापता है। एमीटर हाउ मच करंट है, एमीटर जो कहते हो वो मापता है। लेकिन करंट है या नहीं वो टेस्टर नहीं मापता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। इसमें मैग्नेटिज्म का फंडा यूज होता है, तो इसको पढ़ते हम लोग 4th नंबर चैप्टर में भी है। कहोगे तो इधर भी पढ़ा देंगे, हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन अब बाद में इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़ेंगे तब।
तो ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ करंट के प्रेजेंस को मापेगा, और इसमें भी रेसिस्टेंस होगा। दुनिया का कोई भी अप्लायंसेज है सब में रेसिस्टेंस होता है, माइक से लेके फैन से लेके एसी तक, हर एक में जो भी जिसमें भी करंट पास हो रहा है, जिससे भी इवन तुमसे करंट पास होगा तुम में रेसिस्टेंस होगा। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस 10,000 से 50,000 होता है, ये तो पता ही है ना। तो सब में जिससे भी करंट पास हो रहा है सब में क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, मतलब इसको भी रेसिस्टेंस मानना है। क्लियर है। जिस ब्रांच में हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी ब्रांच या बैटरी आर्म बोलते हैं। कौन सा आर्म? बैटरी आर्म, जिससे बैटरी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी जुड़ा हुआ है। फिर इसको ब्रिज इसलिए नाम दिया गया, तो ये दोनों टर्मिनल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों दो टर्मिनल, दो किनारों को मिलाने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज। चाहे वो नदी पर हो चाहे कहीं पर हो, है ना। तो दो किनारे हैं, फिर दांत दिखाते हुए हमको मत मिलो। हंसा रहे उसी समय हंसो, बाद में दांत मत दिखाओ। दो किनारों को मिलाने वाले को ही क्या बोलते हैं? ब्रिज। तो ये दो टर्मिनल को मिलाने वाला है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। और बाद बाकी इसको अरेंज किया था किसने? व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स होता है, इसको हम ईएमएफ ई मान सकते हैं, वोल्टेज भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। जब बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है? तो जब बैलेंस हो जाएगा उस कंडीशन में R1 का और R2 का जो रेशियो होगा वो R3 और R4 के बराबर होगा। तो सर बैलेंस का मतलब आप क्या समझते हो? बैलेंस मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो जाए। अगर इसका x है और ये क्या है? y, तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाए? Vy हो जाए। तो हम लोग कहेंगे कि वोल्टेज बैलेंस कर गया। जैसे ही वोल्टेज बैलेंस होगा उसका मतलब ये है कि इससे पास होने वाला करंट कितना है? अरे सेम वोल्टेज पे कभी करंट पास करेगा? नहीं। सेम पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल में क्या नहीं होगा? डिफरेंस, तब तक तुम्हारा कभी भी करंट पास नहीं करेगा। तो इससे कुछ ना कुछ करंट पास करेगा जनरल कंडीशन में। और जैसे बैलेंस कंडीशन होगा उसमें क्या हो जाएगा? Ig का वैल्यू क्या होगा? 0। तो वोल्टेज का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसका कर सकते हैं? करंट का। हम बैलेंस कंडीशन लिखते हैं, क्या कहेंगे? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। इससे पास होने वाला करंट का वैल्यू 0 हो जाए तभी हम कहेंगे इसको कौन सा कंडीशन? बैलेंस कंडीशन। क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में कैसे पूछता है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन के लिए आप एक्सप्रेशन डिराइव करें। या व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, या व्हाट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप लॉ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चूंकि किरचॉफ्स सेकंड लॉ का ही यूज होता है इसको प्रूव करने में, तो जब कभी भी पूछता है क्वेश्चन तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ को भी लपेटे में लेते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछता है। और यही एक डिवाइस है जो सबसे फेवरेट है, अगेन एंड अगेन बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। सीबीएसई का ये फेवरेट नहीं है, सीबीएसई का पोटेंशियोमीटर फेवरेट है। कौन? या मीटर ब्रिज, दोनों। मीटर, बिहार बोर्ड में पोटेंशियोमीटर हमको लग रहा है 15-20 साल में कभी पूछा होगा, चाहे नहीं भी पूछा होगा। मीटर ब्रिज मुश्किल से कभी पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा। जो पूछता है बिहार बोर्ड में कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर इतना? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? 4 रेसिस्टर एलोंग विद गैल्वेनोमीटर एंड सेल। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अपर आर्म का रेसिस्टर हम लोग क्या माना? R1 एंड R2, और इधर लोअर आर्म का R3 एंड R4 एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन किसको कहते हैं? बैलेंस कंडीशन किसको कहते हैं? बोलो जल्दी से। क्या 0 हो? क्या 0 हो? करंट 0 होगा तो क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस कंडीशन की कुछ और नहीं। तो एट बैलेंस कंडीशन या बैलेंस स्टेट दोनों का वोल्टेज क्या होता है? सेम। मतलब Ig का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। जब Ig का वैल्यू 0 होगा तो कंडीशन मिलता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। क्या कंडीशन मिलता है? R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अब मैं क्यों मानूं सर? हमें प्रूफ करके बताओ। तो मैंने बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में भी, तो बोला था प्रूफ डिटेल आपको यहां देखना है, तो यहीं आपको प्रूफ देखना है। प्रूफ आप देखेंगे, प्रूफ आप देखेंगे, लिखने का मौका आपको कम देंगे। हो सकता है कहेंगे फोटो खींच लो घर से लिख के लाना, लेकिन प्रूफ देखेंगे। क्लियर इतना है?
गर्मी है। बी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अभी मत फोटो खींचो बुआ, मौका देंगे। तुमको क्या लगता है इतना इतना के लिए हम कहते हैं कि फोटो खींच ले, इतना के लिए लिखवा के जाने देते हैं, अभी बहुत कहानी आगे है, इसलिए बोल रहे हैं फोटो खींचने के लिए। तो सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी तरह का अरेंजमेंट, इतना लिखने के बाद जो डेफिनेशन है उसके नीचे इतना लिखने के बाद हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे फिर से और प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। ध्यान से देखना, प्रूफ 10 मिनट लगेगा कम से कम, और भले आदमी जैसे बैठो, बाहर से अंदर का टेम्परेचर कम है, लो है ना। 10 मिनट बाहर जाकर बकैती करेगा, उससे बेहतर है अंदर आके पढ़ लो। बस दिमाग को ठिकाने पर रखना, लिखने की जरूरत नहीं, तुम बैग पैक भी कर सकते हो, मोबाइल सबके पास होगा, फोटो खींच के ले जाना। तो तुम बैग पैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अरे तुम्हारे पास घर पर मोबाइल है ना, तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें को घर पर मोबाइल है ना, घर पे मोबाइल होगा, इसमें से किसी से नहीं तुमको जान पहचान है ना, तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, किसी कहना कि फोटो भेजने के लिए भेज देगी। ठीक, मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही अरेंजमेंट तैयार करेंगे 4 रेसिस्टर का, बकैती नहीं भाई साहब, 4 रेसिस्टर का। कितने रेसिस्टर का, 4। एक रेसिस्टर इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये क्या है, R1, और ये क्या है, R2। ये क्या है, R3, ये क्या है, R4। और बीच में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर। अब हम करंट डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करंट। कान खोल के सुन लो बिहार बोर्ड वाले, ये यहां से करंट कभी भी आई मत चलाना, क्योंकि तुम्हारा तो आदत है आई चलाने का, लेकिन यहां पर क्या चलाना, I1 प्लस I2। क्यों चलाएगा, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। कितना चलाना करंट, I1 प्लस I2, और इधर भेज देना I1 करंट, और इधर भेज देना I2 करंट। यहां पर आने के बाद एक और रास्ता होगा, मान लेना इधर कितना करंट जा रहा है, IG, और इधर क्या भेज देना, I1 माइनस IG, और इधर क्या आ रहा है, I2, इधर से कितना आ रहा है, IG, तो इसमें कितना जाएगा बोलो, I2 प्लस IG। अब दोनों जब ऐड होगा तो फिर इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि IG जितना प्लस है उतना ही माइनस कैंसिल आउट होगा। हाँ या ना। क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। करंट डिस्ट्रीब्यूट करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि हमें I1 नहीं चलाना है या I नहीं चलाना है, क्या चलाना है, I1 प्लस I2। आपको प्रूफ करने में बहुत आसानी होगा, इसलिए I1 प्लस I2 ही चलाइएगा। क्या चलाइएगा, कितना करंट चलाएगा, I1 प्लस I2। ऊपर क्या भेज देना है, I1, नीचे क्या भेज देना है, बाद बाकी कहानी तुम लोग समझदार हो। नीचे क्या जाएगा, IG, तो इसमें कितना बच जाएगा, I1 माइनस IG। इधर से कितना जाएगा, I2, और ऊपर से क्या, इधर I2 आ रहा है, ऊपर से क्या, IG, दोनों मिलके इसमें कितना जाएगा बोलो, जैसे इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I2 प्लस IG। यस और नो। नाम दे दीजिए P, नहीं ABCD नाम दे दें, ABCD। इस लूप का नाम बताइए, ABCDA। तो लिखेंगे फॉर लूप ABDA फ्रॉम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको लूप लॉ भी लिख सकते हैं। कौन सा लॉ, लूप लॉ। शॉर्ट में लिख दें KVL, पूरा लिखना तुम लोग बोर्ड में जब लिखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ, बताओ क्या कहता है, करंट के डायरेक्शन में माइनस IR, तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 R1। इधर बोलो बोलो माइनस IG, और इसका रेसिस्टेंस G ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, G। तो ये वाला ब्रांच में I1 R1 माइनस में, इसमें IG इंटू G माइनस में। अब करंट नीचे से इधर आ रहा है, हम D से A जा रहे हैं, तो इधर क्या होगा, प्लस। कितना होगा बोलिए इसे, बोलो बोलो, कितना रेसिस्टेंस है, R3, और करंट कितना है, I2, तो I2 इंटू, यस और नो, इधर का पॉजिटिव उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा ना। बोलो इधर कितना बचेगा, I2 R3 इज इक्वल टू, बोल जैसे I1 R1 प्लस IG इंटू G। यस और नो। पलटी मार देना, हमेशा 1 को इधर रखना, तभी कैंसिल होगा, फिर नहीं तो नहीं कैंसिल होगा। बोलो, तो पलटी मारोगे तो I1 R1 प्लस
आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 इंटू R3, इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा लूप का नाम बताओ, फॉर लूप। बोलो BCDB, BCDB फ्रॉम KVL, और KVL को ही क्या बोलते हैं, लूप लॉ, लिख सकते हैं। तो अब बताओ KVL या लूप लॉ से अगर हम लोग लिखें, कहां से कहां तक जा रहे हैं, बोलो जल्दी से, कहां से कहां तक जा रहे हैं? ब्रांच नहीं दिखेगा, नहीं बार बार लाना पड़ेगा फिर, चलो कोई नहीं, वहीं सही। B से C जा रहे हैं तो कितना करंट है, बोलो माइनस, बोलो कितना होगा, माइनस। करंट कितना है B to C में, बोलो I1 माइनस IG, और रेसिस्टेंस तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 माइनस IG, और इनटू में उसके बाद आइए C to D प्लस हो जाएगा, कितना I2 प्लस IG, इनटू में R4, तो क्या लिखेंगे, प्लस I2 प्लस IG, और इनटू में R4 की कुछ और R4। फिर देखो इधर D से B, हम लोग ऊपर, वो नीचे, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस IG इंटू जी। इसका वैल्यू क्या हो जाए, कुछ कुकुर लोग बात कर रहे हैं, बात करते हुए नहीं पकड़ाइए। अब बताओ इधर का नेगेटिव उधर जाके तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG इंटू में R4, और प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू में, अच्छे से अरेंज करके इसको इधर भेज दो, क्या लिखेंगे, I1 माइनस IG इंटू R2 इज इक्वल टू, बोलो I2 प्लस IG इंटू में R4, और प्लस IG इंटू जी। एट बैलेंस स्टेट, कौन सा स्टेट, बैलेंस स्टेट में IG का वैल्यू क्या हो जाता है, जहां जहां IG का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए ले चलते इक्वेशन 1 में, IG का वैल्यू यहां 0 होगा तो ये वाला टर्म, तो क्या बचा, और उधर क्या बच गया, इधर बोलो I1 R1 इज इक्वल टू I2, देख लो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कोई दिक्कत, एंड इक्वेशन 2 बिकम्स, कौन सा इक्वेशन, 2 नंबर, 2 नंबर इक्वेशन क्या, अच्छा 2 नंबर तो यहीं पर है, 2 नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा, IG का वैल्यू 0 गायब, तो क्या बचा, I1 R2, अरे हुआ, और इधर I2 R4, नहीं बोल रहा है, नीचे अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे रहा है, बोलिए क्या लगता है, इसके बाद भी कुछ है, नहीं, IG इंटू जी का वैल्यू 0, इधर भी IG 0, तो सिर्फ I2 इंटू R4, तो क्या बचेगा, बोल I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 4, यस और नो, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 इक्वेशन क्या है, I1, बोलो क्या है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4 क्या है, बोलो बोलो जल्दी से, I1 R2, बोलो I2, यही है क्या, डिवीजन करना है, बोलो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, I1 से I2 से क्या आया, दिस इज रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन, इट इज रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन है, एक कंडीशन है, क्या है, कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, समझा, बोलो आसान था कि टफ था, अब सुनो, दिमाग का दही हो जाता तुमको I माइनस I1 को कैंसिल करने में, है ना, वहां पर थोड़ा ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, कितना अच्छा से I1 कट गया, I2 कट गया, अरे हाँ है ना, चेक करने वाला कहेगा कि हाँ सुलझा हुआ आदमी बनाए हैं,
मिजाज खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, बिहार बोर्ड वाला कहेगा अच्छा चलो ठीक है, अरे बेवकूफ़ है, थोड़ा थोड़ा गलती कर दे, चलिए सर दे दे रहे हैं, पांडे जी दे देना इसको, तो हाँ हाँ दे दीजिए। पांडे जी चेक नहीं करते हैं तो तू चेक करता है। कौन कौन मतलब टीचर ना पुराने मतलब वैसा ही ना बोला जाता है, टीचर लोग रहता है सरकारी टीचर लोग, कौन श्रीवास्तव जी, पांडे जी, काल है जी, गुप्ता जी, कुछ कुछ ऐसा ही, कौन के नाम से कोई टीचर बोलता है नहीं, वही बात है, देखा इन्हें। चलिए फोटो खींचते जाइए, तो भले पहले पहले रुको 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 रुको, पहला ये है क्या, फोटो लाइट ऑफ कर दें, हो गया, बोलो, पेज टर्न कर दें। अच्छा इसमें भी कुछ लोग कैमरामैन बन जाते हैं, अरे सिंपल लिखना है, सिंपल तुमको फोटो क्लिक करना है, लगता है वो एंगल मोबाइल को झुकाने लगता है 45 डिग्री पर 30 डिग्री, बेवकूफ कहेगा। चिल्ला तो ऐसे रहे कि आप लोग इसके बाद स्वर्ग में ही जाने वाले हैं अभी, है ना, तत्काल। इसको गलत वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव। हाँ बोलिए, सबका हो गया? ए तुम फोटो खींच रही है लड़की, तुम फोटो खींच रही हैं, तुम 6-5 फोटो नहीं खींच रही है, तुम ही ट्रांसफर कर देगी सबको, हैं? ठीक है, नहीं कल हम कॉपी भी चेक करेंगे, मोबाइल का मोबाइल में रहेगा तो आपको मोबाइल में घुसा देंगे, याद रखिएगा। बॉयज स्पेशली सुन लो, छोड़ेंगे नहीं, और लड़की लोग भी सुन लीजिए, ये नहीं कि आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आपको भी प्रसाद मिल सकता है। हो गया, लास्ट, घर से 4 बार लिख के लाना है। हाँ बिहार बोर्ड वाले, कौन? नहीं सुनो, बिहार बोर्ड वाले जितने हैं घर से कितना बार लिख के लाएंगे, और सीबीएसई वाले एक बार में काम चला सकते हैं। और हम आपसे क्लास में भी प्रूफ करवाएंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर, और धोएंगे भी कस के। पहले गर्ल्स निकलेंगी,